साथियों नमस्कार। काफ़ी दिन के बाद आज सच्चा नेटवर्क आपके सामने है और सबसे पहले क्षमा प्रार्थी है कि इतने दिन का टाइम के बाद मैं आप सभी के सामने आ रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से ये चीज़ें हुई मेरे साथ, लेकिन पुनः अब आपके साथ मैं दोबारा से वापस हूँ और आज की वीडियो एक श्रीमान जी हैं उनके बारे में होने वाली है। उन्होंने एक वीडियो बनाई है और उनके जो चेले चपाटे जो भी हैं उन्होंने मेरे पेज पे वो वीडियो शेयर करी है। तो उन्होंने बार बार में बोला है कि सर इसका भी आप आंसर करो। सर हम तो आंसर भी करते आए हैं और क्वेश्चन भी करते आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास वो चीज़ें उन चीज़ों का आंसर नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। और सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ सर, हमने शुरुआत अपने चैनल पे आपके नाम से नहीं की थी। आपने खुद ही आके शुरुआत करी थी मेरे फेसबुक पेज पे कमेंट्स, और जो आप जो अपना बड़प्पन दिखा रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप शिष्टाचार और द वे ऑफ टॉकिंग के बारे में बात कर रहे हो, बातचीत करने का तरीका, मर्यादा का तरीका जो आप बता रहे हो सर, वो कमेंट्स मैं आप सभी के सामने अगर आप चाहोगे तो पब्लिक भी कर सकता हूँ। मेरे पास अभी भी लैपटॉप में पड़े हैं स्क्रीनशॉट्स उनके। तो आपने किस तरह से शुरुआत करी थी, हमने आपसे फिर भी कहा सर आप अपना काम कीजिए, हमें अपना करने दीजिए, है ना। इस इंडस्ट्री में सब ग्रो करने के लिए आए हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को, जो यूथ इस इंडस्ट्री में आ रहा है उसको कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो, सच्चाई बताने के लिए हम लोग आए हैं। तो सर ये वीडियो आपके ऊपर होने वाला है, आपके बारे में होने वाला है। आपने कुछ क्वेश्चंस करे। सबसे पहले आपने शुरू करी जो मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन है, आपने बोला झूठा नेटवर्क के बारे में आपने बताया कि ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे ऐसे, और फिर आप गुस्सा हो गए सर। गुस्सा होने की मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही थी, आप पर्सनल खुद ले रहे हो। और रही बात पर्सनल होने की, तो और रही बात आप ये कह रहे हो कि भाई आप अपनी कंपनी के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो, वो भी, और आपकी कंपनी ने कैसे शुरुआत करी, आपने कैसे शुरुआत करी, वो सारी की सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा। आशा करता हूँ आप सभी साथी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अच्छे लगेगी आपको वीडियो। सच्चाई वाला कॉन्सेप्ट आपको जरूर पसंद आएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है सच्चा नेटवर्क में। सर मेरा कंटेंट देने का, लोगों को अवेयर करने का तरीका ही ऐसा है, अंदाज ही ऐसा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि मेरा अंदाज ऐसा है, आप खुद उसको पर्सनल लेके गए हैं। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि आपको पर्सनल बोला जाए, और मैंने बोला भी नहीं है। और रही बात फिर आपने, अभी मैं बारी बारी से आपके पॉइंट्स बताता जाऊंगा, आंसर करता जाऊंगा। सबसे पहले आपने बोला सर कि आप मेरी हंसी को कॉपी कर रहे हो, नहीं हंसी को, सॉरी, आप बता रहे हो कि दानों जैसी हंसी है, ऐसे करके। सर देखो, हंसी दो प्रकार की होती हैं, आपको भी पता है, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है आपको नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में हो, और आप भी मतलब अपने आप को बताते हो कि भाई ऐसी मर्यादा होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो हंसी भी दो प्रकार की होती है, एक अभिमान वाली हंसी होती है और एक आप समझ सकते हैं कैसी हंसी होती है। तो जो आप हर वीडियो में लोगों को नीचा दिखाने के लिए वो वीडियो पे हंसी हंसते हो, तो मैंने उसके ऊपर इसलिए कमेंट करा, कटाक्ष करा कि इस तरह की हंसी है जो अच्छा मर्यादा को समझने वाला लीडर होता है, परवरिश जिसके पास एजुकेशन है, नॉलेज है, तो वो इस तरह की, इस प्रोफेशनल, मैं हर बार बताता हूँ सर, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो चिंदी चोरों का नहीं होता है, हमेशा प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस होता है। अगर प्रोफेशनल कोई नहीं है तो सर उसको बिजनेस में प्रोफेशनल बनना पड़ता है, बिना प्रोफेशनल के इस बिजनेस में सफलता नहीं है। तो सर प्रोफेशनल बंदा, सीनियर लीडर अपने आप को बोलता है, एक्सपीरियंस बोलता है बहुत सारी कंपनियों का, और उसकी वीडियो में किसी के ऊपर जो ये इस टाइप की हंसी है, वो मेरे ख्याल से, मुझे मेरे एजुकेशन के अकॉर्डिंग मुझे सही नहीं लगी, इसलिए मैंने उस पर कमेंट करा। नंबर 2, फिर आपने बोला कि आप किसी के पर्सनल ना जाओ। सर मैं पर्सनल नहीं गया, मैंने सिर्फ कॉमन सेंस की बात बताई, कॉमन सेंस, और उसके बारे में बताया कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ें ऐसे होती हैं। अभी हमें अगर अपने घर का रिलेशन, मतलब रिश्ता तय करना है कहीं, तो हमें सर
अपना मतलब उसका प्रोफाइल देखना होता है परिवार का, तो हर जगह प्रोफाइल मैटर करता है। और सर रही बात, आपने बोला कि झूठा नेटवर्क है, झूठी, सर आप मेरे को प्रूफ करके दिखा दो कि मैंने एक बात झूठी है बोली है, चैनल पे कंटेंट पे झूठा दिया है, और मैं प्रूव कर सकता हूं कि सर आपके चैनल पे जो वीडियोस हैं बहुत सारी झूठी वीडियोस हैं, निराधार हैं, बिना किसी फैक्ट के हैं। अब सर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप मेरे को झूठा बोल रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है, सबका अपना अपना मत है, कुछ भी बोल सकते हैं, आप मेरे को गालियां दे सकते हैं, झूठा बोल सकते हैं ना। तो सर मैंने क्वेश्चन करा, आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं करा। क्वेश्चन मैंने करा सर आप लोगों ने प्रोफाइल के नाम पे झूठ क्यों बोला? सर आपके पास कोई आंसर नहीं है। आपने बोला सर हम लोगों को ये दिखाना चाह रहे थे कि हमारे पास पैसा है इसलिए हमने झूठ बोला। तो सर मैंने ये बात उठाई, मैंने जांची चीजें, सारी चीजों पे स्टडी करी, और मेरे को डिटेल्स जो मिली उसमें पता लगा कि सर आपके लीडर्स ने, आपकी कंपनी ने, आपकी मैनेजमेंट ने और आपने प्रोफाइल के नाम पे झूठ बोला है। ये बात मैंने लोगों को बता दी, यूथ को बता दी। तो सर ये बातें सच्ची हैं या झूठी हैं? आप अपने विवेक से पूछ के बात बताइए, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। तो आप मेरे को बताइए मैंने ये जो मुद्दा उठाया ये झूठा था या सच्चा? अगर आपके पास आंसर है तो सर आप बता दीजिए कि आपने प्रोफाइल के नाम पे लोगों को झूठ क्यों बोला, लोगों को गुमराह क्यों करा। अगर आपका प्रोफाइल सच्चा है तो आप बताइए लोगों को कि भाई हमारा प्रोफाइल सच्चा है, सारी की सारी चीजें हमारे पास है, सिनेमा हॉल की चेन है, होटल्स की चेन है, हमारे पास फन वैली है, नेपाल भूटान पता नहीं कौन कौन से देश में आप बता रहे हो, और हमारे पास प्रोडक्शन हाउस है, अमिताभ बच्चन के साथ मूवी बन रही है, ऐसे ऐसे करके आपने बहुत मतलब लोगों को गंद फैलाया, झूठ बोला। तो सर मैंने इसके बारे में लोगों को अवेयर कर दिया, तो सर मैं झूठा कैसे हो गया? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप इस बात का आंसर कर दो। आप लोगों को झूठ बोल रहे हो सर, लोगों को गुमराह कर रहे हो, तो सर आप ये डिसाइड करो झूठ आप बोल रहे हो कि मैं बोल रहा हूं। सच्चे नेटवर्क पे आपको बकायदा सच्ची सारी की सारी चीजें प्रोवाइड होंगी, सच्ची इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आता हूं, सारी की सारी चीजें। और फिर सर आपको परेशानी हो रही है, आपका नेटवर्क में इश्यू आ रहा है, तो सर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर, क्योंकि आपकी कंपनी के लीडर्स ने, आपने पूरी इंडस्ट्री की कंपनियों पे गंद फैलाया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, जिन कंपनियों के बारे में आपने गलत बोला, आपके लीडर्स ने, आपकी मैनेजमेंट ने, आपकी कंपनी ने गलत बोला, क्या आप बता सकते हो कि उन कंपनी में अचीवर्स नहीं है? क्या आप बता सकते हो कि उन कंपनियों में अचीवर्स नहीं है, वहां पे सक्सेसफुल लोग नहीं हैं? तो सर हर इंडस्ट्री में, हर कंपनी में सक्सेसफुल लोग हैं, अच्छा पे आउट ले रहे हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स रेंज है, सारी चीजें सही होने के बावजूद भी आप हर कंपनी पे गंद उछाल रहे हो, कहीं ना कहीं अपने लालच में। शुरुआत सर आपने करी थी, पहली बार इंडस्ट्री में कोई ऐसी कंपनी आई है जिसने अपनी लाइन को लंबा करने की बजाय दूसरों की लाइन को मिटाने की कोशिश करी। तो इसीलिए सर सच्चा नेटवर्क को आना पड़ा, और आप सच्चे नेटवर्क को झूठा बता रहे हो। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है डायरेक्ट, आप इसका आंसर कर देना कि आपने प्रोफाइल पे झूठ क्यों बोला। अब अगला पॉइंट, आपने बोला कि आप पर्सनल जा रहे हो, परिवार के बारे। सर मैंने आपके परिवार के बारे में क्या बोला है? मैंने तो आपके परिवार के बारे में कुछ नहीं बोला, मैं तो आपको जानता तक नहीं हूं, मेरे को तो ये नहीं पता आप कहां से हो, क्या करते हो। लेकिन आपने टांग घुसेड़ी मेरी वीडियोस पे आके, तरह तरह के कमेंट करे। पहले तो जैसे आप हंसते वैसे ही हंसे, फिर आपने बोला आपका टाइम पास करा देंगे, आप बच्चे हो, आपको ये सिखा देंगे, आपका वो करा देंगे। सर ये आपकी मर्यादा है क्या? आप लैंग्वेज के ऊपर बताते हो, बोलने की जो समय सीमा होती है, लिमिटेशंस होती हैं, उसके बारे में आप बता रहे हो। सर आप अगर आपको आपके कमेंट्स याद नहीं है तो मैं स्क्रीनशॉट लोगों को शेयर करने के लिए रेडी हूं सर। तो सर आपको ये सोचना पड़ेगा शुरुआत किसने करी है, और मैंने किसी के परिवार के बारे में कुछ नहीं बोला, और मुझे किसी के परिवार के बारे में जानने का इंटरेस्ट भी नहीं है, ना मुझे कोई, मैंने कुछ बोला ही नहीं परिवार के बारे में। सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं जो कॉमन सेंस के एग्जाम्पल हैं, जो लोगों को जरूरत है चीजें सीखने की, वो एग्जाम्पल्स मैंने आप सभी के सामने रखे हैं। अगले पॉइंट पे आपने बोला सर आप जाति विशेष पे कमेंट कर रहे हो। सर देखो, जाति विशेष सबसे पहले तो प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो अपने वीडियोस में लेके नहीं आते हैं, तो आपको मेरे ख्याल से आप भूल गए हैं, आपने ही किसी वीडियो में जाति को आप लेके आए थे, तो मैंने उसके बारे में बोला। और मैंने तो सर कॉमन सेंस, मतलब जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टी उसका पर्टिकुलरली उस कम्युनिटी की, उस समाज की, तो उसके बारे में बोला। सर मैंने आपको तो कुछ नहीं बोला, आपने अपनी वीडियो में ही आप कास्ट को लेके आए थे, तो सर मैंने उसके ऊपर कमेंट करा था। और मैंने तो पर्टिकुलरली ये बोला है कि इस जो समुदाय है ये, इसकी खासियत क्या क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये लोगों को कैसे अवेयर करते हैं, कैसे एजुकेट करते हैं और सच्चाई बताते हैं लोगों को। तो सर मैंने पर्सनली आपको
कुछ नहीं बोला। अगर आपको पर्सनली लगा कि मेरे को बोला गया है और आपको बुरा लगा, आप गुस्सा हो गए हो, तो सर उसके लिए सच्चा नेटवर्क और सच्चा नेटवर्क की टीम आपसे क्षमा प्रार्थी है। लेकिन सर मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई मोटिव नहीं था। फिर सर आपने बोला कि क्या आप साल में भी इतना खर्चा करते हो? सर देखो ऐसा है, काम है हमारे ऐसे ही कुछ, तो सर अभी खर्चा होता है और बजट इससे भी कहीं नहीं कहीं कई बार ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सैलरी देनी पड़ती है और भी और घर के घरेलू काम हैं, बिल्स हैं बहुत बड़े बड़े, और ट्रांसपोर्ट्स का जो इंश्योरेंस वगैरह है, तेल का खर्चा है, सर्विसिंग है, बहुत सारा मतलब खर्चा। कुल मिला के सर हमारा खर्चा इतना हो जाता है क्योंकि हमारा काम ही कुछ इस तरह का है। तो आपको इसके ऊपर भी आपको पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला है तो जो बजट मेरे पास होता है उस हिसाब से मैं बात करता हूँ, उस हिसाब से मैं बोलता हूँ। लोगों को झूठी इन्फॉर्मेशन देना मैंने सीखा नहीं है, तो वो इसलिए मैंने बोला सर। इससे आपको बुरा लग रहा है सर, हमारे खर्चा जानने से आपको बुरा लग रहा है, तो सर उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि आपको गुस्सा आया, आप पर्सनल हो गए। तो सर ये मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने सच आपको बताया है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आपने बोला कि आपकी जो 32% वाली जो कंपनी है वो भी अच्छी है और ये करके कुछ बोला, लेकिन आपने बोला कितने अचीवर्स वहां पे हैं। सबसे पहली बात तो सर आपका जो पे आउट का जो चेक दिखाने का प्रोसेस है वो आप सबको पता है कैसा नहीं है, लोग जान चुके हैं, है ना। एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफर होते हैं ये चीजें, और आपके एक लीडर ने स्टेटमेंट बताई कि वहां पे सैलरी लिखा आ रहा था, कुछ ऐसे ऐसे करके लोगों ने स्क्रीनशॉट भी शेयर हुए हैं। वहां पे नीचे उन लीडर को एमजी दी जा रही थी, उस लीडर को एमजी दी जा रही थी, तो ये प्रोसेस सर अलग है। और रही बात मेरी कंपनी के बारे में, मैं क्यों नहीं बता रहा हूं, मेरी कंपनी के बारे में वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, उसका आंसर आपके सामने ये है सर, मेरी कंपनी के बारे में वीडियोस नहीं आएंगे सर। पूरी गाथा मैं आप सभी के सामने लेके आऊंगा, पूरी हिस्ट्री मैं आप सभी के सामने शेयर करूंगा। जिस कंपनी ने, जिस लीडर ने उनको गलत इंफॉर्मेशन लोगों को दी, उसके बारे में उसको बदनाम करने की कोशिश करी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन पूरी सीरीज के साथ कंप्लीट गाथा मैं आप सभी के सामने लेके आऊंगा। काम चल रहा है सर, सारी चीजें रेडी हो रही हैं, आप बारी बारी से देखोगे कि क्या क्या मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा। रही बात सर, आपने बोला कि आपकी कंपनी में कितने अचीवर्स हैं, हमारी कंपनी के लीडर के पास, हाईएस्ट अर्नर के पास इतना पे आउट आ रहा है, आपके कंपनी के पास कितने इतने पैसा कमाने वाले लोग हैं। तो सर देखो, रही बात उनके पास क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अपनी वीडियो से ये बताना चाहूंगा कि कितना पैसा अगर हम कंपनी को दें तो उस पैसे के हिसाब से हमारी टीम में कितना पैसा हमारे पास वापस आता है। मैं सिर्फ अपनी कंपनी से कंपेयर करके बताऊंगा, और मैंने कंपेयर अपनी कंपनी से भी करा है सर। जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो है आप उसमें अच्छे से चेक कर सकते हैं, है ना। और रही बात अचीवर की, सर मैं अपने से मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे इतना बिजनेस आप मेरी कंपनी में करोगे तो उतना पे आउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा तो सर मेरा सर है, आपका जूत है, और आपके में क्या आ रहा है लोगों को सब पता है कैसे क्या आ रहा है। और रही बात अचीवर्स की, अचीवर्स सर देखो, मिनिमम आपको सबसे पहले तो जो आपके हाईएस्ट अर्नर जो अपने आप को बता रहे हैं, आर्यभट्ट बता रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको सिर्फ झूठी बातें लोगों को बतानी आती है अपनी जूम सेशंस में, और वो झूठ का उनको इतना डर है यूट्यूब से अपनी वीडियो भी डिलीट कर देते हैं, कहीं कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए। तो हमारे साथ ऐसा नहीं है सर। रही बात अभी अचीवर्स की, हाईएस्ट अर्नर मेरी कंपनी में जो आपके आर्यभट्ट बता रहे हैं वो नहीं है, और जो एक अच्छा लेवल होता है रूबी, स्टार रूबी का और सफायर का, वहां पे 10 लाख के आसपास इनकम शुरू हो जाती है, 5 से 10 लाख के 12-15 भी हो जाती है। और एक लीडर ने चेक भी लोगों को दिखाया था, मिनिमम उनका 10 लाख रहता है और 15 लाख के आसपास तो उनका पे आउट होता है। और रही बात कितने अचीवर्स है सर, हमारे में एक डायमंड का लेवल होता है, वहां पर मिनिमम पे आउट 25 लाख 30 लाख के आसपास होता है, 30 लाख के आसपास पे आउट जाता है। और वो लेवल हासिल करने वाले हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं। कुछ एक नाम मैं आपके सामने गिनवा देता हूं, सुरेंद्र वश जी हैं, केसी जी हैं, बीसी जी हैं, विजेंद्र राठौर जी हैं, है ना, और भी बहुत सारे नाम हैं जो मैं बता सकता हूं। बहुत सारे अचीवर्स हैं वहां पे, और उससे भी बड़ा लेवल आता है स्टार डायमंड का, वहां पे मिनिमम पे आउट 60 लाख रुपीस है, अप टू वो 1 करोड़ भी जा सकता है। और जिस दिन करोड़ हो गया वो क्राउन डायमंड बन जाएंगे। तो सर ये बहुत सारे ऐसे अचीवर हैं जो मिनिमम इतना पे आउट ले रहे हैं। तो हाईएस्ट की तो सर मैं बताना नहीं चाह रहा, डींगे हाँकना नहीं चाह रहा, क्योंकि हमारा जो कल्चर है चेक प्रमोट करने का नहीं है, लोगों को झूठी इन्फॉर्मेशन देने का नहीं है। और रही बात सर उनके पास क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो मैटर नहीं करता इस इंडस्ट्री में। जो लोग नया करियर बनाने के लिए यहाँ आ रहे हैं उनके लिए ये चीजें मैटर नहीं करती है और ना ही करनी चाहिए।
आप उनको कंसेप्ट बताओ, अपनी कंपनी के जो फेक चेक्स हैं वो दिखा के आप उनको क्यों गुमराह कर रहे हो। आप कंसेप्ट बताओ, सर आप इतना बिजनेस कर दोगे तो इतना पे आउट आएगा, इतना कर दोगे तो इतना आएगा, सिंपल। और वहां पे भी कंपैरिजन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा सर, आपको दूध का दूध पानी पानी करने की कोशिश करूंगा, आपको सारी की सारी चीजें पता लग जाएंगी। तो फिर ये बात रही अचीवर्स की। फिर आपने बोला कि आप सच्चे हो, तो सर मैंने आपको ऐसे बोला कि आप अपनी कंपनी के बारे में नहीं बता रहे हो, इसलिए मैंने आपको झूठा बोल दिया। सर देखो, आपकी कंपनी ने गोबर उड़ेलना शुरू करा हर इंडस्ट्री की में जितनी भी कंपनियां हैं उनके ऊपर, तो सर मैंने लोगों को अवेयर करा है। मैं अपनी कंपनी के बारे में पूरी गाथा लेके आऊंगा आपके सामने, मैं बता रहा हूं, है ना। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। और रही बात, अभी आपने बोला कि फ्लैगशिप के ऊपर मेरे को एक बात बताओ। सर देखो, फ्लैगशिप के बारे में मैंने जो बोला है, एक तो आपकी झूठ मैं एक और बता देता हूं। आप अपने प्लान में बोल रहे हो 10% फ्लैगशिप बोनस आएगा इनकम का, ठीक है। और जो टोटल टर्नओवर आप बता रहे हो 77.5% वो बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर है। और फ्लैगशिप बोनस को आप इनकम का टर्नओवर बता रहे हो, और इनकम का टर्नओवर 10% आप उसमें ऐड कर रहे हो। सर ये झूठ है। इनकम बहुत कम होती है, बिजनेस वॉल्यूम बहुत ज्यादा देनी पड़ती है कंपनी को। तो सर आप इस प्लान को सच्ची इंफॉर्मेशन लोगों को दो, प्लान में ये सच्चा बताओ कि एज ए बिजनेस वॉल्यूम कितने % आपकी कंपनी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन करती है। वहां पे भी आपने झूठ बोला फ्लैगशिप के ऊपर, क्योंकि फ्लैगशिप तो इनकम का आता है ना सर। तो इनकम के को आप 10% कैसे इंक्लूड कर सकते हो टोटल टर्नओवर में? तो इस बात के ऊपर भी आप आंसर करें लोगों को, तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। फिर आपने बोली कि फ्लैगशिप उसके पास उन्होंने इतना डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिया, क्या उनके पास फ्लैगशिप नहीं आएगा? सर देखो, फ्लैगशिप के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, वहां पे आपकी कंपनी की लीडर ही ये बता रही हैं कि फ्लैगशिप कब तक आएगा। और प्लान में भी आपके लोग फील्ड में आप ये बताने लगे हैं कि फ्लैगशिप तब तक आएगा जब तक कि वो 0 नहीं हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो आपने नहीं चेक करी है तो आप फ्लैगशिप वाली वीडियो चेक कर लेना, वहां पे मैंने क्लिप डाली है आपकी कंपनी की ही सीनियर लीडर की। तो आपकी लीडर की जुबानी वहां पे है, आप चेक कर लेना। मैंने इसमें कुछ नहीं ऐड करा है, सिर्फ मैंने तो ये बताया सर आप 10% उसको कैसे इंक्लूड कर सकते हो। वहां पे आप इनकम का बता रहे हैं, और वो भी आप अपनी वेबसाइट पे चेक करना। आपकी वेबसाइट में कंपनी ने बोला है उस इनकम में से भी 2 या 3 पॉइंट्स है वहां का इंक्लूड करके वो इनकम का 10% आएगा। सर समझ आया? 1, 2, 3 पॉइंट, पूरे जितने भी बोनसेस आप दे रहे हो उनमें से 3 पॉइंट को निकाल के उसका कुछ % आपके पास आएगा, टोटल इनकम का भी नहीं आएगा, अगर आपकी इस बात को सच माने तो सर मेरे आपसे क्वेश्चन है, आप पहले तो ये बताएं कि फ्लैगशिप बोनस जो है आप 10% टोटल टर्नओवर में, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड कर रहे हो 10%, तो क्या वो 10% बिजनेस वॉल्यूम का है और इनकम का आ रहा है, तो आप उसको बिजनेस वॉल्यूम में ट्रांसफॉर्म करके, बिजनेस वॉल्यूम में चेंज करके आप लोगों को बताओ कि आपकी कंपनी ओवरऑल कितना डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। फिर आपने अगला पॉइंट उठाया कि क्या बोलते हैं, आपने एक पॉइंट उठाया, हाँ, कि आप अपनी कंपनी के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो, आप किस कंपनी में काम कर रहे हो। आपने मतलब एक्सपेक्टेशन आपको थी कि मैं कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी में जुड़ा हुआ हूँ, अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो सर देखो, आप मेरे ख्याल से अपडेट नहीं हो, और आपके पास शायद अपडेट हो गई, आपने वीडियो में आगे झूठ बोला है, आई डोंट नो अबाउट दैट। आपने जो आपके सीनियर लीडर की कैटेगरी में लीडर आते हैं, शर्मा जी हैं, वो भी आपको पता होगा, आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आपने और उन्होंने जाके एक है महंत जी हैं, बहुत ज्ञानी महामानव जिनको बोलना चाहिए, उनके पास जाके आपने इंटरव्यूज दिए हैं, जानकारियां शेयर करी इंडस्ट्री के बारे में, तो आप जानते होंगे। तो उन्होंने क्या किया सर, मेरे बारे में मेरे प्रोफाइल से फोटोज चुराए और अपने वॉल पे पोस्ट कर दिए, और उन्होंने बाकायदा ये भी लिखा है कि मैं किस कंपनी में काम करता हूं, किस टीम में काम करता हूं, है ना। और मेरे बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने अपने बिहाफ पे देने की कोशिश करी है। तो सर आपको अगर नहीं पता है मैं किस कंपनी में हूँ, कहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो आप उनका प्रोफाइल विजिट कर लिए, उनका पेज विजिट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और रही बात मेरी कंपनी, पूरी की पूरी गाथा आपके सामने आने वाली है सर, आप इंतजार करें, चीजों को देखते जाएं, समझते जाएं। जी सर, फिर आपने एक और पॉइंट उठाया, आपने बोला कि सर मेरी वजह से किसी की रोजी रोटी चल रही है, ओके लाइफ ने किसी को रोजी रोटी दी जो उसके अंदर है, और जो नहीं है बाहर इसके बारे में उनको सर ठीक है,
आपका जो बड़प्पन है, आपकी जो विचारधारा है वो अच्छी लगी मुझे। आपने अपने बड़प्पन का परिचय दे दिया, आपका जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो आपने आपको लोगों को बता दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और सर ओके लाइफ केयर नहीं आई थी 6-7 महीने पहले से, वो मतलब लाइमलाइट में नहीं थे, प्लान चेंज करने में लगे थे, प्लानिंग करने में लगे थे, लीडर्स को कैसे तोड़ा जाए, कितना पैसा किसको दिया जाए, 2 नंबर का जो उनके जो सीईओ जो जिनकी कंपनी है उन्होंने कैसे कैसे शिफ्ट करा, सबको पता है सर, वो आज कहाँ है सबको पता है। तो आपका ये मानना है तो सर मैं ये आपको बताना चाहूँगा, ओके लाइफ केयर अगर नहीं थी तो सर हम भूखे मर रहे थे और हम लोग मतलब सड़क किनारे ऐसे हाथ करके खड़े रहते थे। ओके लाइफ केयर के आने से हमें खाना मिलना शुरू हुआ है सर, उनकी वजह से हमारे घर में चूल्हा जलना शुरू हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी वजह से हमारे घर में चूल्हा जल रहा है, हमारे घर में रोटी आ रही है। आपने बोला सर कि मेरी वजह से, तो सर आप तो मतलब परमात्मा तुल्य हो गए हमारे लिए। तो सर आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं सर कि आपकी वजह से ये सृष्टि चल रही है, आपके सीईओ की वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप अपनी एजुकेशन को ऐसे ही लोगों को बताते जाओगे, ग्रो कराते जाओगे। तहे दिल से धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे आपकी ये विचार जान के। तो ये पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर करा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं। आप तो आपसे आपने वीडियो नहीं बनाई थी या मेरी वीडियो पे आपने कमेंट नहीं करा था, उससे पहले तो मतलब हमें रोटी नसीब नहीं होती थी सर, है ना। तो आपने हम लोगों को रोटी प्रोवाइड कराई। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा सर, अगर ऐसे लोगों को सच्ची इन्फॉर्मेशन देना, यूट्यूब पे आना से ही अगर रोटी मिलती है तो मेरे ख्याल से आपको भी शायद रोटी यूट्यूब ही दे रहा है, या फिर जो आपके बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके तो 3-3 4-4 चैनल हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं चैलेंज के साथ कि मेरे पास 4 चैनल है, 5 चैनल, 3 चैनल, 10 चैनल है। तो सर फिर उसको ओके लाइफ करने की क्या जरूरत है? आप आंसर कर देना सर, अगर टाइम अगर हो तो। जो लोगों को गुमराह करने से अलग अगर टाइम अगर हो, सच्ची अगर आत्मा आपके धिक्कारे, तो सर आप आंसर करना। तो उनके पास तो 3-3 4-4 चैनल हैं, तो उनकी तो रोजी रोटी अच्छे से चल रही होगी, वो तो मतलब बहुत मौज कर रहे हो। तो फिर सर वो क्यों काहे को लोगों को जोड़ते फिर रहे हैं, क्यों घर घर जा रहे हैं, क्यों डोर टू डोर भटक रहे हैं, जैसे आप भी तो जा रहे हो। तो सर आपकी रोजी रोटी अच्छे से चल रही, तो आप डोर टू डोर क्यों घूम रहे हो, क्यों मीटिंग करते घूम रहे हो, क्यों ट्रेनिंग से लगातार रख रहे हो, है क्यों आपके लीडर्स 3-3 4-4 5-5 चैनल लेके क्यों के लाइफ केयर में लोगों को एमजी बांट रहे हैं, क्यों लोगों को झूठ बोल रहे हैं, क्यों लोगों का प्रोफाइल पे झूठ बोला, अपलाइन पे हर चीज पे झूठ बोलते रहे। सर झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई जब सर यूट्यूब से ही उनकी रोजी रोटी इतनी अच्छे से चल रही है। एनीवे आपका पर्सनल व्यू है और आपकी वजह से मेरे को रोटी मिलनी शुरू होगी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी मम्मी पिताजी को, पापा जी को भी मैं बोलूँगा कि भाई आपने तो कुछ नहीं किया हमारे लिए, ये जो चीज़ें आपने दी हैं पूर्वजों ने हमारे पास, जो जो चीज़ें, आपका कोई वो नहीं है। एक प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ केयर है और ओके लाइफ कंपनी का सीईओ मैनेजमेंट, उनकी वजह से मेरे को रोटी मिल रही है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरी लाइफ में इतना बड़ा रोल अदा करा, मेरे को खाने के लिए रोटी आपने दी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। ऐसे ही आप लोगों को झूठ बोल के, लोगों को अपने लालच में गलत बातें बता के, आप अपने लालच में बहुत सारी कंपनियां बदलते हैं, वही एजुकेशन आप उनको देने की कोशिश करें और उनको ऐसे ही रोटी देने की कोशिश करें। सर आशा करता हूं आप इस पूरे संसार में सबका पेट भरो, है ना। जितने भी जीव हैं, जितने भी गाय सड़कों पे रहती हैं, जितने भी जीव होते हैं, उनका आप ठेका उठा लो। तो सर आशा करता हूँ आप ऐसा कर रहे हो। इसी बात के तहत आपका बहुत दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। और आपने बोला कि छोटा है उम्र में, बड़ा हूं, माफ कर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भाभी जी का भी आपने जिक्र करा, तो भाभी जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाभी जी ने अपने विचार रखे, मेरी वीडियो सुनी। तो इसी साथ के साथ मैं विदा चाहूँगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं क्या दूँ, ये कुछ एक आंसर थे जो आप चाह रहे थे कि मैं आपको आपके बारे में बताऊँ। और जो मैंने बोली सर सारी चीज़ें सच बोली हैं। और फ्लैगशिप के ऊपर आपको डाउट है तो फ्लैगशिप के ऊपर आपकी लीडर ने बोला है कि फ्लैगशिप कब तक आएगा और कब खत्म हो जाता है। ठीक है, 10% जो आप ऐड कर रहे हो वो किसका आता है, और इनकम में आपकी वेबसाइट में लिखा है कि सिर्फ 3 पॉइंट से आएगा। वो आपकी कंपनी के पास अथॉरिटी है, उनके पास वो हक है कि वो उस पॉइंट को कभी भी बंद भी कर सकते हैं। मेरी सभी यूथ से ये गुजारिश है, आशा करता हूं आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और टर्म्स जो एंड कंडीशंस जो हैं आप उनको बारीकियों से पढ़ें कि कंपनी आगे क्या क्या कर सकती है, उनके पास सारे के सारे राइट्स हैं।
तो आशा करता हूं सर आपको आंसर मिल गए होंगे, लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो सभी साथियों का मैं अभी विदा लेना चाहूंगा, सभी साथियों से रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। सर थोड़ा शेड्यूल का इशू है, इसी वजह से कई बार रेगुलर वीडियो नहीं पोस्ट कर पाता हूं। तो अभी मैं आपसे विदा चाहूंगा, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हर दम नया सीखते जाइए, अलग अलग चीजें इंप्लीमेंट करते जाइए और ग्रो करते जाइए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। नमस्कार, भारत माता की जय।